हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप धनुरासन को कैसे करें और धनुरासन करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, उनको करने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को आप इस वीडियो में जानेंगे। और एडवांस धनुरासन करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊँगी जिनको करके आप ईजी तरीके से धनुरासन कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे की जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पूर्ण धनुरासन को किस तरीके से की हूँ। आप भी इसी तरीके से करना सीख जाएंगे इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप को करने के लिए आपको अपने पेट के बल लेट जाना है। फिर आप धीरे धीरे अपने एक पैर को ऊपर की ओर उठाएं और आपकी हाथ सीधा रहेगा, और फिर दूसरे पैर को उठाएं। इसी तरीके से आपको 10-10 बार करना है। और धनुरासन करने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो हमें धनुरासन करने के लिए हमेशा खाली पेट या सुबह ही आप धनुरासन का अभ्यास करें। अगर आप हार्निया, हाई या लो ब्लड प्रेशर, या आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द, या आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, और अगर आपको माइग्रेन, सिर दर्द या आपके गर्दन में चोट हो तो भी आप इस आसन को ना करें। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको भी धनुरासन नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। साथ ही साथ हाल ही में अगर आपके पेट की सर्जरी हुई है तो भी आप इस आसन को ना करें, क्योंकि इस आसन को करने से हमारे पेट में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होता है। तो हमें इन सभी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप में अगर आपको इस तरीके से करने में परेशानी होती है तो आप अपने एक पैर को इस तरीके से ऊपर उठाकर सीधा रखें और अपने दूसरे पैर के पंजे से सपोर्ट दें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। और आप इस स्टेप को करते समय थोड़ा होल्ड भी करिएगा, कम से कम आपको 5 सेकंड होल्ड करना है। इस स्टेप्स को करने से आपको अपने पैर को ऊपर उठाने में आसानी होगा और आपका बैकबोन भी फ्लेक्सिबल होगा। फिर थर्ड स्टेप को करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को सीधा रखें, फिर एक साथ उन्हें ऊपर उठाएं। अगर आप इस तरीके से ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो आप अपने दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे रखें। फिर आप अपने हाथों के सपोर्ट से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करें। इस अभ्यास को भी आपको 5 से 10 बार करना है। फिर फोर्थ स्टेप को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखिए। फिर आप धीरे धीरे अपने सिर और कंधे को ऊपर उठाइए और थोड़ा होल्ड करिए। इस आसन को भुजंगासन बोलते हैं। इस स्टेप को भी 5 से 10 बार करना है। फिर फोर्थ स्टेप में हम अपने हाथों को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएंगे और अपनी बॉडी को आगे की ओर, और अपनी हाथों के सहारे पूरा अपनी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और जितना हो सके उतना पीछे बेंड होने की भी कोशिश करेंगे। और आपके दोनों पैर सीधे होने चाहिए, इससे आपके बैकबोन में और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और जब हम अपनी अपर बॉडी को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो हम श्वास लेंगे और फिर वापस आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। और इस आसन में आप 5 सेकंड होल्ड भी करें। फिर आप अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर लें। यहाँ मैं मकरासन करके अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो शशांक आसन, या फिर आपको जिस भी तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स करते बने आप उस आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। फिर फिफ्थ स्टेप को करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लीजिए। फिर अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ के थोड़ा टाइम होल्ड करिए। फिर आप उसी स्टेप में अपने पैरों को नीचे की ओर खींचिए। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से खिंचाव बनाया है। आप भी इसी तरीके से अपने पैरों में खिंचाव बनाइए। यह स्टेप आपके पैरों को स्ट्रेच करेगा। फिर
5th स्टेप को करने के लिए हम अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ेंगे और यह अर्ध धनुरासन जैसे आपको इस तरीके से उठाना है। अगर आप इस तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं तो आप पहले अपने लेग्स को ही बस ऊपर उठाइए और इस अभ्यास को आप 5 से 10 बार करें। फिर आप अपने पैरों और अपनी अपर बॉडी को एक साथ ऊपर उठाने की कोशिश करें, जिससे आप अर्ध धनुरासन करना सीख जाएंगे। और पूर्ण धनुरासन करने के लिए आप इस स्टेप को 5 से 10 बार करें। और इन सभी स्टेप्स को करने के लिए आप अपनी बॉडी में ज़्यादा जोर ना लगाएं और बीच बीच में इन सभी स्टेप्स को करने के बाद आप अपनी बॉडी को रिलैक्स भी करें। आप देख सकते हैं कि मैं बीच बीच में अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। और यहाँ आप मेरा स्पेशल पोज देख सकते हैं। फिर 6th स्टेप को करने के लिए आपको कैट पोज में आ जाना है। कैट पोज में आपके कंधे के बराबर में आपके पैर और हाथ होंगे। फिर आप धीरे धीरे अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ऊपर उठाया है। फिर सेम आप लेफ्ट पैर को भी ऊपर उठाएं और अपने सिर को भी ऊपर उठाएं। जब आप अपने पैर को ऊपर उठाते हैं तब आप श्वास लेंगे और जब आप वापस आते हैं तब आप श्वास छोड़ेंगे। इस स्टेप को आपको 5 से 10 बार रिपीट करना है। फिर 7th स्टेप को करने के लिए आप सेम पोजीशन में अपने राइट पैर को ऊपर करें। फिर आप अपने राइट हैंड से अपने राइट पैर को पकड़ें और जितना हो सके उतना ऊपर खींचने की कोशिश करें और इसमें आप 5 सेकंड होल्ड करें। फिर इसी तरीके से आप अपने दूसरे पैर को भी ऊपर उठाएं। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से करना है और आपको यह स्टेप 5 से 10 बार रिपीट करना है। और इस स्टेप को करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि इसमें जो मेरा ड्रेस है उसमें स्टोन लगे हुए थे और वो स्टोन मुझे काफ़ी चुभ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इस स्टेप को कंप्लीट किया। आप देख सकते हैं। और जब भी आप योगा करते हैं या फिर योगा का प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा कंफर्टेबल और थोड़े लूज़ कपड़े ही पहने, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इससे आपकी बॉडी पे प्रेशर बनता है, तो कभी भी ज़्यादा टाइट ड्रेस ना पहने। फिर 8th स्टेप को करने के लिए आप अपने घुटने के बल खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने कमर में रखते हुए अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना पीछे झुकाइए। फिर वापस आ जाइए। इस स्टेप को आपको 5 से 10 बार करना है। इन सभी स्टेप्स को हम चक्रासन करने के लिए भी करते हैं। फिर हम अपने हाथों को ऊपर करते हुए अपनी बॉडी को पीछे की ओर झुकाएंगे। इन सभी स्टेप्स को हम अपनी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और आपको श्वास भरते हुए पीछे जाना है और श्वास छोड़ते हुए सामने आना है। फिर 9th स्टेप में हम कैट पोज करेंगे। कैट पोज को आप पहले से ही जान चुके हैं। इसमें हम श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और जितना हो सके अपनी बॉडी को ऊपर और नीचे की ओर खिंचाव बना के करेंगे। फिर 10th स्टेप को करने के लिए आप खड़े हो जाइए और जिस तरीके से हम घुटने के बल खड़े होकर कर रहे थे उसी तरीके से हम खड़े होकर अपने कमर में हाथ रख के जितना हो सके उतना पीछे झुकने की कोशिश करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए हम वापस आ जाएंगे। फिर 11th स्टेप में हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर झुकेंगे और जितना हो सके उतना पीछे झुकेंगे। और इन सभी स्टेप्स को मैंने चक्रासन करते समय भी बताया है। और अगर अभी तक आपने चक्रासन वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर 12th स्टेप को करने के लिए आप अपने पेट के बल लेट जाइए। फिर आप अपने राइट पैर को अपने हाथों से पकड़ के पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ऊपर उठा रही हूँ। आपसे जितना होता है आप उतना ही उठाएं। फिर इसी तरीके से आप अपने दूसरे पैर से भी करें और आप अपने दूसरे हाथ को सपोर्ट के लिए सामने रखें।
इस स्टेप को भी आपको 5 से 10 बार करना है और आपको 5-5 सेकंड होल्ड भी करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपको अपने पैर को किस तरीके से पकड़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अभी अंदर की ओर पकड़ रही हूँ। जब हम अपने पैर को अंदर की ओर पकड़ते हैं तो हमें इस तरीके से ऊपर उठाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम अपने हाथों को इस तरीके से मोड़ेंगे और अपने जो छोटी उंगली है उस साइड को पकड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो उंगलियां हैं वो ऊपर की ओर हैं और मेरा अंगूठा नीचे की ओर है। फिर आप ऊपर उठाएंगे तो आपको उठाने में इजी भी पड़ेगा। और सेम आप दूसरे तरफ से भी देख सकते हैं कि अंदर से जब हम पकड़ते हैं तो हमारा हाथ ज़्यादा ऊपर उठता भी नहीं है और हमारा हाथ घुमाने में दिक्कत होता है। तो हम इस तरीके से अपने हाथ को मोड़कर पकड़ते हैं। फिर मैं आपको दोनों तरफ से पकड़ के दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं अंदर की ओर अपने पैर को पकड़ी हूँ तो यहाँ उठाने में मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ और ज़्यादा उठ भी नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। फिर दूसरे तरीके में आप देख सकते हैं कि मैं अपने हाथों को किस तरीके से मोड़ के अपने पैर को पकड़ रही हूँ। फिर आपको उठाने में भी इजी पड़ेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और यहाँ पे मेरा पैर काफ़ी ऊपर उठा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी सभी स्टेप्स को फॉलो करके पूर्ण धनुरासन को अच्छे से करना सीख जाएंगे और आप इस स्टेप को बार बार प्रैक्टिस करें जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो अब मैं आपको धनुरासन के लाभ बताने जा रही हूँ। धनुरासन करने से हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अगर आप धनुरासन को रेगुलर करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। जैसे कि आपके जो पेट की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। धनुरासन के अभ्यास को रोज़ करने से हमारे हाथों और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। साथ ही साथ इस आसन को करने से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें लचीलापन बढ़ता है और गर्ल्स को अनियमित पीरियड से भी छुटकारा दिलाता है। इस आसन को रेगुलर करने से उनके पीरियड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं वो दूर हो जाते हैं। और धनुरासन को रोज़ नियमित रूप से करने से हमारा जो तनाव होता है वो भी कम होता है और हमारा माइंड एकाग्र होता है और मोटापा को कम करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर को संतुलित करता है। और इस आसन को करने से भूख भी बढ़ता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। तो ये सभी आपको फ़ायदे होने वाले हैं अगर आप प्रतिदिन धनुरासन का अभ्यास करते हैं तो अब मैं आपको फाइनल पूर्ण धनुरासन करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पैरों को किस तरीके से पकड़ा है। आप भी इसी तरीके से पकड़ेंगे तो आपको उठाने में इजी पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ भी पूरा सीधा हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके सीखें और मुझे कमेंट करके बताएं। फिर यहाँ पे मैं अपनी बॉडी को शवासन में रिलैक्स कर रही हूँ। फिर यहाँ मैं शवासन के बाद पवन मुक्तासन कर रही हूँ। इससे भी हमारी रीढ़ की हड्डी को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप बैक बेंडिंग करते हैं तो आपको हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग में ही अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। तो आप भी उसी तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें। फिर यहाँ मैं अपने दोनों पैरों को पकड़ के इस तरीके से थोड़ा लुढ़क रही हूँ। इससे आपको लगेगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी का पूरा मसाज हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कहीं पे कोई कमी लगती है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।